बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स पढ़ेंगे कि जब हम लिक्विड्स को गर्म करते हैं तो क्या होगा, उनका वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा, ये देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। When a liquid is heated, its volume increases. This happens because of heat energy, which makes the liquid molecules to move faster, causing them to spread apart and take up more space. This process is known as thermal expansion in liquids. जब भी हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो गर्म करने से उसके मॉलिक्यूल्स की हीट एनर्जी बढ़ जाती है। जब हीट एनर्जी बढ़ेगी तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे स्पीड बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भागना शुरू करेंगे। जैसे ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भागेंगे, उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो बढ़ जाएगा। डिस्टेंस बढ़ने से उनके दरमियान में जो जगह है वो बढ़ जाएगी और जो लिक्विड है वो ज़्यादा जगह घेरना शुरू कर देंगे। और इस प्रोसेस को, इस अमल को हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। Types of thermal expansion in liquids. There are two types of thermal expansion in liquids. Number one, real expansion. Number two, apparent expansion. ये apparent expansion है। apparent expansion. फर्स्ट ऑफ ऑल हम रियल एक्सपेंशन को डिफाइन करते हैं और डायग्राम में भी हम दिखाएंगे कि रियल एक्सपेंशन क्या चीज है। व्हेन अ लिक्विड हीट्स अप इट एक्सपैंड्स and level rises from B to C, which is known as real expansion, and in the diagram it is denoted by BC. फर्ज करें हमारे पास एक गिलास फ्लास्क है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है। जब हम इस गिलास फ्लास्क को गर्म करते हैं तो उसमें मौजूद लिक्विड भी गर्म होना शुरू कर देता है। जैसे ही लिक्विड गर्म होगा उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और वो ज्यादा जगह घेरना शुरू कर देगा। जैसे हमने लिक्विड को गर्म किया तो लिक्विड का जो फैलाव है वो बी से सी तक बढ़ गया, उसका वॉल्यूम बी से सी तक बढ़ गया और बी से सी जो इंक्रीमेंट हुआ वॉल्यूम के अंदर उसको हम कहते हैं रियल एक्सपेंशन। एक्सपैंड करने का मतलब होता है फैलाओ, बढ़ाओ। सिमिलरली apparent expansion, when a liquid heats up it expands and the level rises from A to C, which is known as apparent expansion, and in diagram it is denoted by AC. जब भी हमने गिलास फ्लास्क को गर्म किया तो इसका टेम्परेचर बढ़ा, तब वॉल्यूम जो है लिक्विड का वो बढ़ना शुरू कर देता है। जब लिक्विड का वॉल्यूम ए से सी बढ़ेगा तो इसको हम कहते हैं अपीयरेंट एक्सपेंशन। इस पूरे लेक्चर का खुलासा, रियल एक्सपेंशन इज ग्रेटर देन अपीयरेंट एक्सपेंशन। रियल एक्सपेंशन है बी से सी और जो अपीयरेंट एक्सपेंशन है वो ए से सी। तो बी सी ए सी से बड़ा है, हेंस वी कैन से दैट रियल एक्सपेंशन इज ग्रेटर देन अपीयरेंट एक्सपेंशन। अब इक्वेशन की सूरत में इसको अगर लिखना हो तो फार्मूला बनेगा बी सी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए बी, यानी बी सी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए बी। अब हमारे पास दो तरह के एक्सपेंशन हो गए, एक रियल एक्सपेंशन और दूसरा अपीयरेंट एक्सपेंशन। दोनों के लिए अगर हम वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का फार्मूला यूज करना चाहें तो वो रिलेशन कौन सा होगा, एंड दैट विल बी डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। अब यहाँ पे डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम है, बीटा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है, वी नॉट ओरिजिनल वॉल्यूम है और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। SI unit of beta mean SI unit of coefficient of volume thermal expansion is per
केल्विन, के रेज्ड पावर -1 को हम पढ़ते हैं पर केल्विन। जैसे हम पढ़ रहे हैं कि रियल एक्सपेंशन अपीयरेंट एक्सपेंशन से ज्यादा होता है, इस तरह वॉल्यूम का हरारती फैलाव का जो कोएफिशिएंट है वो लीनियर एक्सपेंशन से बड़ा होगा। मीन बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। Coefficient of volume thermal expansion is 3 times greater than the coefficient of linear thermal expansion. आई होप कि आप लोगों को मेरी बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा या इस वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। इसके बावजूद भी अगर कोई चीज़ रह जाती है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा आपको समझा दूंगा।